ग्रेड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस। चैत्र नवरात्र के आखिरी दिन रामनवमी के अवसर पर विभिन्न मंदिरों में कराया गया कन्या भोज। दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद किया ग्रहण। गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400वें प्रकाश पर्व पर दुर्ग में निकाली गई नगर कीर्तन यात्रा। जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। शहर विधायक व महापौर ने पंच प्यारों का माला पहनाकर किया स्वागत। और रामनवमी के अवसर पर महिला कांग्रेस के सदस्यों ने भगवा वेशभूषा धारण कर निकाली बाइक रैली। मंदिरों में जाकर लगाए जय श्री राम के नारे। अब खबरें विस्तार से। चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन रूपाली महतारी गुड़ी बहुउद्देश्य संस्था द्वारा ग्राम उमरपोटी के शीतला मंदिर में 9 कन्याओं को कन्या भोज कराया गया। भोज के पूर्व कन्याओं को पारंपरिक रूप से तैयार कर उनकी पूजा की गई। रूपाली महतारी गुड़ी बहुउद्देशीय संस्था द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन ग्राम उमरपोटी के शीतला मंदिर में 9 कन्याओं को विधिवत रूप से कन्या भोज कराया गया। कन्या भोज के पूर्व कन्याओं को छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वेशभूषा में तैयार कर उनकी पूजा की गई और छत्तीसगढ़ का ही पारंपरिक भोज कराया गया। सभी आयोजन मंदिर परिसर में संपन्न हुए, जिसमें संस्था से जुड़ी महिलाएं शामिल हुईं। महिलाओं ने मंदिर परिसर में माता के भजनों की प्रस्तुतियां भी दी। संस्था के अध्यक्ष शांता शर्मा, संस्था के संरक्षक टिकेंद्र ठाकुर, कोषाध्यक्ष मालती यादव और संस्था के एक अन्य पदाधिकारी ने आयोजन की जानकारी दी। आज नवमी तिथि है और नौकन्या भोजन का हमारी हिंदू धर्म में जो मान्यता है उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ नौकन्या भोजन का आयोजन किया है। ये नौकन्या भोजन इसकी विशेषता यह है कि इसमें पूरे छत्तीसगढ़ी व्यंजन हैं और हमारी पूरी छत्तीसगढ़ी संस्कृति को 9 देवियों के रूप में हम सजाते हैं और करते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन हरदी गांव, जांजगीर जिला, बिलासपुर संभाग से ऑस्ट्रेलिया की श्रीमती अंजू देवानंद जी के द्वारा हुआ है। मैं संस्था की ओर से उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और लोग से भी मैं अनुरोध करती हूँ कि हमारी ये संस्कृति को बचाने के लिए हाथ बढ़ाएं और हमारे साथ आएं। अध्यक्ष रूपाली महतारी गुड़ी बहुउद्देशीय संस्था सुश्री शांता शर्मा। मेरा नाम टिकेंद्र कुमार ठाकुर है। मैं महतारी गुड़ी बहुउद्देशीय संस्था का संरक्षक हूँ और आज यहाँ हमारे ग्राम उमरपोटी में कुपोषण सुपोषण के लिए यहाँ पे बच्चों को 9 कन्या भोजन कराया जा रहा है आज नवरात्रि के नवमी के दिन पे। और ये हमारी संस्था गरीब बच्चों के लिए करके काम करता है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं नाम मालती यादव रूपाली महतारी गुड़ी की कोषाध्यक्ष बोल रही हूँ और ये मैं अपन भारतीय सभ्यता संस्कृति में छत्तीसगढ़ सभ्यता संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमेशा सभी छत्तीसगढ़ निवासी को, भारत निवासियों को मैं आज शुभ अवसर नवरात्रि के अवसर पर मैं सबको एक कहना चाहती हूँ कि ताकि सभी इस हमारे छत्तीसगढ़ी पोशाक गहना गट्टे को ध्यान रखें और साथ साथ इसको हमारे प्रचार के साथ साथ माध्यम को उपयोग भी करें, न कि उसको विलुप्त होने में हमारा सहयोग न देकर उसका सहयोग करें कि हम इस संस्कृति को ध्यान में रखें। नमस्कार, मेरा नाम कुंदन मार्कंडे है। मैं रूपाली महतारी गुड़ी बहुउद्देशीय संस्था का संरक्षक हूँ और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी के अवसर पर हम यहाँ पे 9 कन्या भोज का आयोजन करवा रहे हैं उमरपोटी के शीतला मंदिर प्रांगण में। और हमारा मुख्य उद्देश्य इस आयोजन का ये है कि हमारी जो संस्कृति विलुप्त होते जा रही है उसको बचाने के लिए ये आयोजन हम करवा रहे हैं, जिसमें इसकी मुख्य आकर्षण ये है कि हमारी जो 10 साल से छोटी कन्याएं हैं हमारे गांव की उमरपोटी की, उनको पूरी तरह से छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में और जो उनका व्यंजन भी है हमारे, वो भी सारी छत्तीसगढ़ी व्यंजन ही है, वो परोसा जाएगा और उनकी पूजा की जाएगी। और इसी तरह हम एक अपना नवरात्रि जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने संस्था द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है।
बच्चों को कुपोषण से सुपोषण की ओर ले जाने संस्था निरंतर प्रयासरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। चैत्र नवरात्र पर्व के अंतिम दिन रविवार को चरोदा स्थित हनुमान मंदिर में स्थापित ज्योति कलश व जवारा का विधिवत विसर्जन किया गया। सुबह से ही माता के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। भजन मंडली देवी जस गीत गाकर व मधुर धुनों के साथ जवारा व कलश विसर्जन के लिए निकली। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर पुण्य प्राप्त किया। हनुमान मंदिर में इस वर्ष 275 ज्योति कलश की स्थापना की गई थी। ज्योति कलश व जवारा का विधिवत विसर्जन मंदिर के पास बने कुंड में ही किया गया। आइए देखते हैं ज्योति कलश विसर्जन की कुछ खास झलकियां।
गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400वें प्रकाश पर छत्तीसगढ़ सिख समाज द्वारा नगर कीर्तन भ्रमण यात्रा निकाली गई, जिसका सर्व समाज द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400 जयंती के अवसर प्रकाश पर्व पर समर्पित शताब्दी समागम के तहत छत्तीसगढ़ सिख समाज रायपुर द्वारा नगर कीर्तन भ्रमण यात्रा निकाली गई, जो राजधानी रायपुर से चलकर भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव होते हुए डोंगरगढ़ से वापस रायपुर पहुंचेगी। इसी कड़ी में नगर कीर्तन भ्रमण यात्रा का आगमन रविवार को दुर्ग में हुआ, जिसका भव्य स्वागत सिख समाज द्वारा किया गया और पंच प्यारों को फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर सिख समाज द्वारा दुर्ग के राजेंद्र पार्क चौक में नगर भ्रमण यात्रा का भव्य स्वागत किया गया और श्री तेज बहादुर जी के 400 वर्ष हो जाने की खुशी में शरबत वितरण किया गया। साथ ही इस नगर भ्रमण यात्रा में अगुवाई करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य आयोग के अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही सिख समाज के पदाधिकारियों ने भ्रमण यात्रा के बारे में अपना संदेश दिया। जो उन्होंने संदेश दिया, जो हम लोगों को रास्ता बताया, उसके लिटरेचर हम लोग साथ साथ में बांट रहे हैं। उनकी पूरी जीवनी में उन्होंने जीवन में जो त्याग किया है और जो हिंद की रक्षा की है, जिस प्रकार से उनको उपाधि प्राप्त हुई है, तो उसके संबंध में अपने समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों को भी समझाने का, बताने का प्रयास कर रहे हैं। श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अभी पंजाब को जिला बठिंडा भाई रूपा चक्र प्रदर्शनी को निशानियाँ लेके आए हैं। माता सुंदर का खड़ामा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज का चेहरा, और भी काफ़ी निशानियाँ इतनी लेके संगम दर्शन कराने आओ शासन की आप दर्शन करते हैं। आज शासन मंडल हुक्मनामा गुरु गोबिंद सिंह महाराज का नियोजक सिख समाज छत्तीसगढ़ और गुरुद्वारा स्टेशन रोड रायपुर, जहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई है, वहाँ का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। हमारे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400 साल प्रकाश पर्व में समर्पित इसका एक संदेश लेकर कल रायपुर से छत्तीसगढ़ की यात्रा पे निकले और बड़ी खुशी की बात है कि हर जगह हमारे सिख समाज के लोगों को बहुत उत्साह है। और जैसा कि 9वें गुरु का जो बलिदान है, सभी जहाँ धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, उसको मुख्य रखते हुए छत्तीसगढ़ के सभी समाज के लोगों तक ये संदेश पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और हमें बहुत खुशी है कि आज सब दूसरे दिन लगातार इस बात का अनुभव हो रहा है कि पूरे प्रदेश में उनके प्रति बहुत एक भक्ति भावना भी है, सम्मान भी है और सभी धर्म को लेकर चलने की भावना के साथ हम ये संदेश यात्रा लेकर चल रहे हैं। इस संदेश यात्रा में उनके जीवन के, उनके कार्यकाल के, उनके जीवन काल के कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के उपदेश हैं और एक बहुत छोटा गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप, जो कि विश्व में सबसे छोटा स्वरूप है, उसे लेकर छत्तीसगढ़ की जनता के दर्शन कराने के लिए लेके जा रहे हैं। मैं पूरे छत्तीसगढ़ के सिख समाज को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वह जी बताए, ये जो संदेश यात्रा आ रही है, मतलब रायपुर मेरे हमारे बड़े वीर भाई साहब का बहुत बहुत उपराला सावड़ा जी का, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ को एक माला में पुरो रहे, सभी गुरुद्वारों में हर जगह ये संदेश यात्रा को पहुँचा रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो रायपुर संगत का, जो साथ में सभी को जोड़ रहे हैं। और इस 400 साल प्रकाश दिहाड़े का लख बधाई हो सभी संगत को। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। मैं अरविंदर सिंह खुराना, प्रधान सेवादार गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दुर्ग। हम दुर्ग की समूह साध संगत, दुर्ग भिलाई की समूह साध संगत, सबसे पहले तो हमारे बड़े भाई महेंद्र सिंह छाबड़ा जी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये उपराला किया। धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी का जो ये शताब्दी 400 साल शताब्दी दिवस मनाया जा रहा है, उसमें इन्होंने उपराला किया कि छत्तीसगढ़ में शताब्दी यात्रा को इन्होंने पूरा यात्रा को घुमाने का एक प्रयत्न किया, जिसमें समूह साध संगत, ना सिर्फ सिख धर्म, पूरे धर्मों का इसमें सहयोग रहता है कि वो सब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के दर्शन कर सकें और जो श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी की शहीदी जो इस सिख समाज को कायम रखने के लिए दी गई थी, उन तक ये बात पहुंच सके, उसका ये उपराला पूरे सिख समाज ने किया है। हम सभी गुरु की समूह साध संगत, हमारे सिंह छाबड़ा जी और उनके पूरे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये उपराला किया और आगे भी हम वाहिगुरू जी से अरदास करते हैं कि वो ये उपराला करते रहें, ताकि समूह सिख समाज एक धर्म में होकर इकट्ठे होकर ये अपना जो गुरु महाराज जी ने ये आदेश दिया था कि सभी धर्म एक हैं, उनका ये पालन कर सकें। ये यात्रा रायपुर से आरंभ होकर
घर घर में जाएगी, पूरे छत्तीसगढ़ में भ्रमण होगा और इसका आखिरी 19 तारीख को रायपुर में समापन होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, रुक रहे हैं एक छोटे से विराम के लिए। शीश झुकाओ, राम धुन गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी, राम जी की निगली सवारी, राम जी की लीला है जारी, राम जी की निगली सवारी, राम जी की लीला है जारी। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निगली सवारी, राम जी की लीला है जारी जारी। आ रहे हैं श्री राम। जी हां, रामनवमी पर श्री राम जन्मोत्सव समिति का भव्य आयोजन रविवार 10 अप्रैल रामलीला मैदान सेक्टर 1 भिलाई। आदरणीय श्री श्री 1008 श्री राम बालक दाजी महाराज अपने श्रीमुख से करेंगे श्री राम कथा का वाचन। वही इस भव्य आयोजन में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर होंगे प्रमुख वक्ता के रूप में बतौर शामिल। तो रविवार 10 अप्रैल शाम 7 बजे से आप सभी उपस्थित होकर इस पल के बने साक्षी। रविवार 10 अप्रैल सेक्टर 1 भिलाई। Product by Goyal Sales। Vernato एयर कूलर, क्वालिटी समर सॉल्यूशन, दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन ठंडी हवा के लिए बड़ी साइज और शानदार डिजाइन, कॉपर मोटर और ज्यादा वाटर स्टोरेज के साथ कम आवाज और ज्यादा कूलिंग क्षमता वाला वर्नाटो एयर कूलर, बिजली की कम खपत, मल्टीपल स्पीड कंट्रोल, गैल्वेनाइज्ड स्टील बॉडी, 20% की छूट सीमित समय के लिए। घर, ऑफिस और इंडस्ट्रीज में बेहतरीन ठंडी हवा के लिए गोयल इंडस्ट्रीज का वर्नाटो एयर कूलर। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स, पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295, 9300540111, नियर एक्सिस बैंक ATM।
अगर आप ढाबे के खाने के स्वाद के शौकीन हैं और ढाबे के खाने के साथ ढाबे की अनुभूति चाहते हैं तो आपको शहर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल सुपेला राष्ट्रीय राजमार्ग से महज चंद कदमों की दूरी पर जी रोड टाटा शोरूम के पीछे स्थित है चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा। यहाँ खास पंजाब के कुक द्वारा तैयार किए जाते हैं लजीज व्यंजन, जिसमें दाल मखनी, कुलचा, मटर पनीर, मटर पुलाव, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, फ्राइड राइस, लज्जतदार पापड़, सलाद और भी व्यंजनों की अनेकों वैरायटियां हमारे यहाँ चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबे में उपलब्ध है। साथ ही सेल्फी जोन आकर्षण का केंद्र है। यहाँ खास लोगों की मांग पर पार्टीज व गेट टुगेदर के लिए स्पेशल व्यवस्था। सर्व सुविधा युक्त चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा, सुपेला जी रोड टाटा शोरूम के पीछे। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज सारी वेरायटी हमारे पास है। तो एक बार अवश्य पधारें और ढाबे के खाने के स्वाद के साथ ढाबे की अनुभूति लें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 0788423096। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7730777111, 77307772। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों के लिए। रामनवमी के अवसर पर राधिका नगर की सद्भावना समिति एवं श्री सिद्धिविनायक सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में भव्यता से शोभा यात्रा निकाली गई। समिति के पदाधिकारियों द्वारा वार्ड में गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए शोभा यात्रा में लोग शामिल हुए। वहीं समिति के सदस्यों ने इसका उद्देश्य आपसी भाईचारा बताया। ये पहली बार ऐसा हुआ है राधिका नगर क्षेत्र के इतिहास में कि राधिका नगर वार्ड सद्भावना समिति और श्री सिद्धिविनायक सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में यहाँ के नागरिकों ने एक बृहद शोभा यात्रा निकाली है श्री राम जन्मोत्सव के अवसर पर। और हम सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सब एक हैं और भगवान श्री राम के ही माध्यम से आज जो कुछ भी चल रहा है और हम सब उनके जो है ना लिए समर्पित है। भगवान से क्या कामना करते हैं?
भगवान से कामना करते हैं कि सद्भावना, विकास, प्यार, मोहब्बत और कोई जात पात ना हो, सब इन चीजों से उठ के इंसान काम कर रहे हैं, भाईचारा। इसी कड़ी में चरोदा स्थित हनुमान मंदिर में महाअष्टमी के अवसर पर शनिवार को पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर हवन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल सपरिवार शामिल रहे। चरोदा स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में महाअष्टमी पर्व पर अष्टमी हवन बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ भक्तों के द्वारा मनाई गई। महाअष्टमी के हवन पूजन कार्यक्रम में दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल सपत्नी हवन पूजन कार्यक्रम में भाग लेकर हवन कुंड में आहुति डाली और सुख समृद्धि की कामना की। श्री बघेल ने हनुमान जी को आभूषण की माला भी भेंट की। पंडित संतोष शर्मा ने विधि विधान से पूजा संपन्न कराई। कोरोना काल के बाद हनुमान मंदिर में भक्तों की भीड़ दिखाई दी। यहाँ माताएं बहनें सुबह से ही पूजा की थाली सजाकर श्रृंगार कर मंदिर पहुंची। वहीं इस अवसर पर सांसद विजय बघेल ने नवरात्र पर्व की शुभकामनाएं शहर वासियों को दी। बहुत दिनों से हम सब कोरोना महामारी के कारण सब अपने अपने घरों में थे, लेकिन माता की कृपा हुई, हनुमान जी की कृपा हुई, भगवान रामचंद्र जी की कृपा हुई और ईश्वर की लीला कि आज हम सब स्वस्थ मन से एक बार सामान्य जिंदगी जीने के लिए आज हम सब सौभाग्य पाए हैं। और 2 साल तक नवरात्रि का पावन पर्व हम लोग सामूहिक रूप से नहीं मना पा रहे थे। अपने घरों में ही सीमित रूप से हम लोग माँ की महिमा का बखान करते थे, माँ को श्रद्धा नमन होते थे। लेकिन आज पूरे तन से, मन से, हृदय से, आत्मा से हम सब फिर से एक बार इस हनुमान मंदिर के पवित्र प्रांगण में सम्माननीय पंडित संतोष शर्मा जी के माध्यम से यज्ञ करने, हवन करने यहाँ उपस्थित हुए। मैं सभी भक्तगणों को, माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, युवा साथियों को, बच्चों को इस शुभ बेला की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी तरह हम सब अनेक प्रकार के दुख से उबर के हम सब ऐसे सुख के सागर में हमेशा गोता लगाते रहें और अपने मन को शांति प्रदान करते रहें। इसी भावना के साथ फिर से एक बार हम सब मिलकर हनुमान जी महाराज के इस प्रांगण की महिमा बढ़ते जा रही है। जो भी इस दरबार में आए हैं उनकी इच्छा पूर्ति हुई है, उनकी आत्मा तृप्त हुई है और उनको एक अद्भुत सुख और शांति की अनुभूति हुई। वहीं महाअष्टमी के अवसर पर मंदिर के पुजारी संतोष शर्मा व शामिल भक्तों ने भी अपनी शुभकामनाएं शहर वासियों को दी। हम अष्टमी के उपलक्ष्य में मैं प्रदेश वासियों को यही कहता हूँ कि अभी भी सावधानी बरत करके चलना चाहिए और अपनी भक्ति भाव के साथ अपनी आराध्य देवी का पूजा करना चाहिए। वही रक्षा करने वाली है, वही सबका कल्याण करने वाली है, यही मेरा संदेश है। और आज अष्टमी के पावन पर्व पर मैं सभी को अपने भक्त जन सहित देश से प्रदेश तक के शुभकामनाएं देता हूं और सबकी स्वास्थ्य की रक्षा की कामना श्री हनुमान जी से करता हूं। महाअष्टमी के पावन पर्व पर आज नवरात्र का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज अष्टमी का हवन सुबह से ही शुरू हो गया था, जो अभी संपन्न हुआ है। महाअष्टमी पर्व पर सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रदेशवासी एवं जिलेवासियों को माता रानी सबका कल्याण करे, सुखमय जीवन दे। कोरोना काल के बाद आज 2 वर्षों के बाद हम लोग उत्साह से, उमंग के साथ सब महाअष्टमी पर्व का हवन किए हैं। बड़ा आनंदित और सुखमय रहा है। धन्यवाद। बहरहाल इस हवन पूजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और हवन कुंड में आहुति डालकर संसार में सुख समृद्धि की कामना की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। वहीं रामनवमी के अवसर पर दुर्ग महिला कांग्रेस द्वारा भगवा वेशभूषा में बाइक रैली निकाली गई, जो शहर के बड़े मठ मंदिरों से निकलकर शहर भर का भ्रमण करती नजर आई। रामनवमी के अवसर पर रविवार को दुर्ग शहर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कन्या ढीमर के नेतृत्व में रामनवमी पावन पर्व के शुभ अवसर पर बाइक रैली निकाली गई। यह रैली श्री राम जानकी मंदिर बड़े मठ चंडी चौक से निकाली गई और शहर का भ्रमण करते हुए वापस चंडी मंदिर पहुंची।
गौरतलब है कि शहर महिला कांग्रेस द्वारा रामनवमी के अवसर पर बाइक रैली निकालकर पूरे दुर्ग शहर का भ्रमण किया गया और सभी मंदिरों में जा करके जय श्री राम के नारे लगाए गए, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा, पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष RN वर्मा, नगर निगम सभापति राजेश यादव उपस्थित हुए। इसी कड़ी में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कन्या ढीमर, रत्ना नारमदेव, सत्यवती वर्मा, प्रेमलता साहू, रत्ना चंद्राकर सहित बड़ी संख्या में उपस्थित थी। इस संबंध में न्यूज टीम को महिला कांग्रेस अध्यक्ष कन्या ढीमर और महिला कांग्रेस की मीडिया प्रभारी प्रीति साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले तो देश दुर्ग के हमारे जो जितना हमारे दुर्ग शहर के वासी हैं वो मतलब बहुत बहुत श्री रामचंद्र जी के आज रामनवमी के पर्व में सब जगह बधाई दूँ। और रामनवमी के पर्व में पूरा महिला कांग्रेस पूरा आज ये रैली निकाले गए हैं, जिसमें शहर विधायक अरुण वोरा जी और पूरा जितना वरिष्ठ हमारे कांग्रेस के नेता है वो मंदिर साथ में चले और युवा मंदिर बहुत साथ में चले और ये पूरा विभिन्न स्थलों पे मतलब विभिन्न स्थलों पे पूरा भ्रमण निकाले गए हैं। ये संदेश देना चाहता कि राम भगवान सबकी है, कोई एक का नहीं। वासियों को नवरात्रि पर्व की और रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये उद्देश्य था कि राम किसी एक का नहीं है, जितने भारतवर्ष में प्रत्येक नागरिक सभी के राम है। यह रैली महिला कांग्रेस के नेतृत्व में निकाला गया था और इसमें वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष माननीय हमारे अरुण वोरा भैया जी थे, गया पटेल जी, RN वर्मा जी, सभी इस रैली में भागीदारी लिए और पूरे महिला कांग्रेस के हमारी जितनी भी बहन है पदाधिकारीगण हैं और हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती कन्या ढीमर जी के नेतृत्व में यह रैली निकाला गया था और बड़ी मठ चंडी मंदिर से लेके पूरे पटेल चौक, ग्रीन चौक से होते हुए चंडी मंदिर में ही इनका समापन किया गया। रामनवमी के उपलक्ष्य में भव्य रैली निकाला गया है महिला कांग्रेस के द्वारा। अध्यक्ष हमारी कन्या दीदी, उनके द्वारा पूरे सहयोग से सभी महिलाएं और युवा मंच जो भी है कांग्रेस के सभी लोग मिलजुल कर भाग इसमें सब। क्या उद्देश्य था रैली निकालने का? उद्देश्य तो हमारा बहुत अच्छा रहा, इसमें हजारों महिलाएं कांग्रेस। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। और यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे एक छोटे से विराम के बाद। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम में से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था।
banquet hall, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ये खबरों का सिलसिला शुरू करें एक बार फिर। दुर्ग नगर निगम के महापौर व शहर विधायक की उपस्थिति में दुर्ग के पटेल चौक में नगर कीर्तन भ्रमण यात्रा का स्वागत किया गया। विधायक वोरा व महापौर ने पंच प्यारों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400वें प्रकाश पर्व को समर्पित शताब्दी समागम के तहत निकाली गई नगर कीर्तन यात्रा का रविवार को दुर्ग के पटेल चौक पर दुर्ग नगर निगम द्वारा स्वागत किया गया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, महामंत्री राजेंद्र साहू, अल्ताफ अहमद आदि के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। नगर भ्रमण कीर्तन यात्रा के पहुंचते ही विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल और कांग्रेस के महामंत्री राजेंद्र साहू, अल्ताफ अहमद ने पंच प्यारों को फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया और यात्रा में शामिल सभी लोगों के लिए शीतल पेयजल उपलब्ध कराया। इस संबंध में न्यूज टीम को उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मानवता का रास्ता दिखाया, सर्वधर्म समभाव की भावना से जीना सिखाया। ऐसे सिख समाज के महान संत धर्मगुरु तेग बहादुर जी की आज 400वीं जन्मोत्सव जयंती के अवसर पर यात्रा यहाँ से निकली है पूरे प्रदेश में। तो इस बात का संदेश देगी कि मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, इसका सही सदुपयोग किया जाए, एक दूसरे के काम आया जाए, कभी भी कोई ऐसा कार्य न किया जाए जिससे कि मानवता को कष्ट हो। ये 400 साल हो गए, ये शताब्दी समागम है। तो मैं आज के इस अवसर पर यात्रा का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस बात का हम सब संकल्प लेते हैं शहरवासी कि तेग बहादुर सिंह जी के बताए हुए मार्गों पर हम चलेंगे। गुरु श्री तेग बहादुर जी का 400वीं जयंती बहुत ही धूमधाम से पूरे प्रदेश में मनाई जा रही है। आज जो शोभा यात्रा रायपुर से नेहरू नगर होते हुए राजेंद्र पार्क होते हुए और यहाँ पे आके पटेल चौक के पास नगर निगम परिवार और कांग्रेस परिवार के द्वारा यहाँ बहुत स्वागत किया गया। गुरु ग्रंथ साहिब और पंच प्यारे का यहाँ हम लोगों द्वारा आशीर्वाद लिया गया। दुर्ग की सुख शांति और समृद्धि की हम लोगों के द्वारा यहाँ कामना की गई और विश्वास भी हम लोगों के द्वारा दिलाया गया कि उनके बताए गए मार्गों में चल के, सत मार्गों में चल के हम हमारे शहर को, हमारे प्रदेश को उन्नति की ओर ले जाएंगे। 400वें अवसर पर पूरे प्रदेश कांग्रेस के द्वारा और यहाँ के नागरिकों के द्वारा एक समागम यात्रा और देशों को लेकर, उनके ग्रंथ को लेकर जो यात्रा निकली है उसके लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई देता हूँ और हमारे समुदाय के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि वो ऐसी यात्रा निकालकर को धार्मिक के पात्र है। रामनवमी के पर्व पर यह यात्रा खाया है और ज्यादा पावन है और मैं राम समारोह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु नानक देव जी की 9वीं जोत जो कि 400 साल समागम सिख कम्युनिटी के द्वारा मनाया जा रहा है पूरे देश में और जिसके उपलक्ष्य में रायपुर में स्थित 23 एवं 24 अप्रैल को इसका कार्यक्रम रखा गया है। उससे पहले शोभा यात्रा के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ में यात्रा निकाली गई है जिसमें पंच प्यारे एवं गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ ये यात्रा निकाली गई है एवं गुरु तेग बहादुर जी जो सिखों के 9वें गुरु रहे हैं, उन्होंने जो सभी धर्म की रक्षा के लिए जो शहादत दी थी, उनके उपदेशों को फैलाना एवं सभी धर्मों की रक्षा करने का कार्य निरंतर जो कम्युनिटी करती आ रही है, उनके निर्देशों को फैलाने का कार्य इस समागम के द्वारा किया जा रहा है और सभी धर्मों को मिलजुल कर साथ रहने का इसमें संदेश दिया जा रहा है।
ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं भिलाई सेक्टर 6 स्थित सुप्रसिद्ध मां जगदम्बा मंदिर में चैत्र नवरात्रि के महानवमी के अवसर पर माता की आरती और ज्योति दर्शन के बाद श्री राम जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसके बाद हर साल की तरह विधि विधान से कन्याओं को भोजन कराया गया। तत्पश्चात दर्शन करने पहुंचे भक्तजनों को महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करते दिखाई दिए। जगदम्बा मंदिर के पुजारी ने बताया कि लगभग 4000 लोगों के महाप्रसाद की व्यवस्था इस प्रांगण में की जाती है। देखिए, आज रामनवमी का हमारे मंदिर में उत्सव मनाया गया। भगवान राम का जन्मदिन बड़े आनंद के साथ मनाया गया। बहुत श्रद्धालु आए हुए आप लोग देख ही रहे होंगे। और आज कन्या भोज का भी आयोजन है और कन्या भोज के पश्चात पूरा भंडारा होगा। जितने भी लोग आना चाहते हैं हमेशा आते रहे। विगत 47 वर्षों से मंदिर की स्थापना हमारे गुरु जी। इस भंडारे में कितनी जनसंख्या में पहुँचने कुछ नहीं, लगभग 5,000 तो आते ही हैं और रात तक चलता है। जब तक अंतिम व्यक्ति रहता है तब तक उनको भोजन प्रदान किया जाता है और 9 दिन बड़े उत्साह के साथ करते हैं। माँ बमलेश्वरी स्वयं ही प्रकट हुई है, ये स्थापित नहीं है। जो हमारे मंदिर के संस्थापक थे, हमारे परम गुरु यादवराज जी जोजाड़कर, वो परम भक्त थे माँ बमलेश्वरी की। गौरव की प्रतिष्ठापना थी। सुबह 4 बजे जाते थे नित्य, कोई भी मौसम हो। तो वहाँ माँ ने स्वप्न दिया कि उनकी जब भिलाई पोस्टिंग हो गई तो उनको कहा कि अब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अमुक जगह पर स्थापित हूँ, वहाँ से खुदाई कर और मैं प्रकट हूँ। सभी जनता के सामने यहाँ खुदाई हुई और माँ की जमीन से प्रकट। 47 वर्ष, हाँ 47। मैं सुभाष शर्मा, मैं 34 वर्षों से मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। बीएसपी के नगर सेवाएं विभाग एनफोर्समेंट विभाग द्वारा संपदा न्यायालय से डिक्री पारित 2 आवासों को अवैध कब्जेदारियों से खाली कराया गया। आवास पिछले 2 वर्षों से अवैध कब्जे में था। आवास को खाली करवाकर रखरखाव कार्यालय के सुपुर्द किया गया। एक अन्य कार्यवाही में नेवई क्षेत्र में 1000 स्क्वायर फीट में हुए अवैध कब्जे को कब्जा मुक्त किया गया। साथ ही 20 कब्जेदारियों को नोटिस देकर कब्जा हटाने को कहा गया। अधिकारियों ने कहा कि कब्जेदारियों के खिलाफ अभियान भी जारी रहेगा। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।